वेल 12th क्लास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग आप जानते हो, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। प्लानिंग इज beforehand trapping the future. It is deciding the future course of action. Without planning, it is not possible to make other functions of management to run. Without planning, it is not possible even to think about a business organization. Now, question arises, why planning? Or what is the importance of planning? Why do we need planning? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है प्लानिंग का, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और विदाउट प्लानिंग कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं की जा सकती। कहा जाता है इवन ए चाइल्ड प्लान्स हिज फूड इन द क्रीडल, कि छोटा बच्चा भी प्लानिंग को एक्सरसाइज करता है, प्लानिंग करता है अपने पालने में कि उसे कब खाना खाना चाहिए। तो कून डोनल ने सही कहा है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, एक दिमागी प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम इसमें चुनते हैं और प्लानिंग परवेसिव है, खुद ही आ जाती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह। प्लानिंग फोरकास्टिंग में हेल्प करती है और प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। चॉइस हमें देती है क्या चीज़ हमने करनी है। अब प्लानिंग क्यों, वाई प्लानिंग, इसकी इम्पोर्टेंस देखा जाए तो फ्यूचर इज़ अनसर्टन। प्लानिंग से हम बड़े हद तक फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं और एलोकेशन एडवांस में हो जाती है, टेक्नोलॉजी की, पावर्स की, फंड्स की, एवरीथिंग। डायरेक्शन मिलती है हर चीज़ को प्लानिंग से कि कैसे काम करना है, क्योंकि आपके पास एक पहले ही पॉलिसी बनी हुई है, पहले ही प्लान्स बने हैं आपके पास। आपके पास जितने भी एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, प्लानिंग में आपको चॉइसेस मिल जाती हैं, आप बेस्ट चॉइस ले लेते हो। प्लानिंग आपको हेल्प करती है नॉट ओनली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, बट एक अच्छा प्रॉफिट देने में भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जहाँ तक ताल्लुक है प्लानिंग प्रोसेस का, तो प्लानिंग प्रोसेस या प्लानिंग का जो स्टेप्स हैं या प्लानिंग कैसे की जाती है, वो एक पर्टिकुलर वे से, एक पर्टिकुलर जिसे हम बोलते हैं स्टेप से की जाती है। तो ये स्टेप्स सबसे पहले प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है और उनके लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, प्रोसीजर बनता है, रूल्स बनते हैं, बजट और स्ट्रैटेजीज बनती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हमारे हो जाते हैं, फिर हम इस्टेब्लिश करते हैं प्लानिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस क्या होती है? प्लानिंग प्रीमिसेस कि प्लानिंग ने किन एजम्पशंस के अंदर काम करना है, कैसी कंडीशंस के अंदर काम करना है। फिर नेक्स्ट होता है ऑल्टरनेटिव्स। ये काम करने के हमारे पास बड़े तरीके, तो जो बेस्ट तरीका है और मोस्ट अच्छा तरीका है वो हम करते हैं। उसके बाद हम डेराइवेटिव प्लान्स बनाते हैं। डेराइवेटिव प्लान्स क्या होता है? जो बड़ा प्लान होता है उसके छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। फिर हर एम्प्लॉय को हम अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, सिक्योर करते हैं उसकी कॉपरेशन को। फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे करना है, और फाइनली फॉलो अप करते हैं, देखते हैं
कि क्या प्लानिंग हमारी टू द पॉइंट बनी है या नहीं बनी है। अब प्लानिंग की लिमिटेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे पहले प्लानिंग रिजिड है, क्योंकि प्लान बना है, स्टेप्स बनी है, बस उसी हिसाब से चलना है। हमने मिस डायरेक्ट हो जाती है प्लानिंग की बारी। कोई पर्सन जो है अपने इंटरेस्ट के लिए प्लानिंग को दूसरे ढंग से पेश करता है, टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है। फोरकास्टिंग, कोई भी चीज़ जो होती है फोरकास्टिंग बेस्ड हो, अगर फोरकास्टिंग का मतलब है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो चीज़ को अनसर्टनिटी में तब्दील कर देती है। बाहर के फैक्टर्स काम करते हैं, वर्कर जो हैं प्लानिंग को डिस्करेज करते हैं, और प्लानर्स का एटीट्यूड भी जो होता है वो टू द पॉइंट नहीं होता कई बार। तो इस तरीके से जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, जितने इसके फ़ायदे हैं उतने इसके नुकसान भी हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन से हैं? देखिए, जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, प्लानिंग के कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, या जिन्हें हम सिंगल यूज़ प्लान्स भी कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी प्लान का बेस होता है ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव जो है ये गाइड करते हैं डायरेक्शन में और मैनेजमेंट में। तो ऑब्जेक्टिव चाहे जनरल हो या स्पेसिफिक हो, ये शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो ओवरऑल इनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना और मोटिवेट करना वर्कर्स को, और फाइनली कंट्रोलिंग में हेल्प करना। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्लियर टर्म्स पे होने चाहिए, ये बेसिस है प्लानिंग के, और क्लियरिटी इनमें होना हर लिहाज से ज़रूरी है। अब रहा पॉलिसी। पॉलिसीज़ क्या है? जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग आर कॉल्ड पॉलिसीज़। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो हेल्प करती हैं वो पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ डिसीजंस में हेल्प करती हैं, डेलीगेशन में हेल्प करती हैं, कंट्रोल में हेल्प करती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का बेस है, तो प्लानिंग उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, यानी मैनेजमेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, दैट इज़ अ प्रोसीजर। और प्रोसीजर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये क्रोनोलॉजी लाता है, स्टेप्स लाता है। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। वंस प्रोसीजर आ जाता है तो बन जाते हैं फिर मेथड्स। मेथड क्या है? टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्लान जो हेल्प करता है डूइंग डिटेल वर्क एज प्रोसीजर एज गिवन। यानी मेथड बताता है टेक्निकल इश्यूज, रिसर्च इश्यूज, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग द वर्क। उसके बाद बनते हैं रूल्स। रूल्स, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं। और फिर होगी हमारे बजट बनता है। तो बजट एक प्लान होता है जो मॉनेटरी टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में स्टेट करता है फ्यूचर। सो इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन or a blueprint which is designed to achieve a specific goal. It is expressed in time, money, and other units. So budget helps not only in planning in future, हमें ये कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। वेल, वंस आपका बजट जो है वो बन गया, तो यू आर now concentrating on programs. अब प्रोग्राम क्या है?
single use plan laid down for a new and non-repetitive activities. प्रोग्राम एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जो हेल्प करता है फ्यूचर यूज ऑफ रिसोर्सेज में। और फिर आप बनाते हो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? जहां तक स्ट्रैटेजी का ताल्लुक है, इट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन which you have or which you take during planning। जहां तक स्ट्रैटेजी का ताल्लुक है, ये लाइन ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन या वे ऑफ डूइंग और अप्रोच ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर गोल और रीचिंग दैट गोल है। तो इस तरीके से ये प्लानिंग के कंपोनेंट्स या सिंगल यूज प्लान्स बन जाते हैं। और प्लानिंग को ओवर एम्फसाइज न करके ये कहा जाता है कि नो प्लानिंग नो मैनेजमेंट। थैंक यू।